अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर हम ओवरहेड कॉस्टिंग से मुताल्लिक पेपर में जो सवाल आए उनको सॉल्व करेंगे। और ओवरहेड कॉस्टिंग से मुताल्लिक जो 2022 रेगुलर एंड प्राइवेट में जो सवाल पूछा गया है उसमें आपसे कह रहा है कि कुछ आपको डेटा अवेलेबल किया गया है वेरिएंस से मुताल्लिक, और यहां पर आपको बजटेड फैक्ट्री एवरेज बता रहे हैं 9,80,000, यानी टोटल जो हमारा बजटेड है, जो हमारा एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज है, जो प्लान किया गया है वो ये किया गया है कि आपका जो फैक्ट्री एवरेज होगा टोटल वो 9,60,000 का होगा, और जो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर होंगे वो 1,00,000 घंटे होंगे, यानी 1,00,000 घंटे जो है हमारे इस पे आर जो है वर्क करेंगे, ये हमारा अंदाजा है। तीसरे में हमें आप पॉइंट में हमसे कह रहा है कि जो ऊपर टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज दिया हुआ है, बजटेड फैक्ट्री एवरेज दिया हुआ है, इसका 35% जो होगा वो आपका फिक्स ओवरहेड होगा, यानी नेचर वाइज फिक्स होंगे, बाकी 65% जो होगा वो आपका वेरिएबल होगा। नंबर 4 पॉइंट में कह रहा है कि ड्यूरिंग द ईयर 1,20,000 डायरेक्ट लेबर आर वर्क, यानी तो 1,20,000 जो है वो हमारे डायरेक्ट लेबर आर हुए हैं, और उस पे जो एक्चुअल फैक्ट्री एवरेज कॉस्ट लगी है वो 9,60,000 की लगी है। अच्छा सर, इसमें आपसे कहता है, ये तो सवाल था जो मैंने आपके सामने पढ़ा, इसकी रिक्वायरमेंट में कह रहा है कि आपने कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस को फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो टोटल एस्टिमेटेड यानी टोटल बजटेड फैक्ट्री एवरेज है 9,60,000, जिसका 35% फिक्स है। तो अगर हम चाहें तो एस्टिमेटेड फिक्स फैक्ट्री एवरेज को फाइंड कर सकते हैं। तो एस्टिमेटेड जो है हम फिक्स फैक्ट्री एवरेज निकालेंगे, टोटल जो हमारा एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज है जो अंदाजा लगाया गया है वो 9,80,000 का है। 9,80,000 का हमने 35% निकाला तो हमारा एस्टिमेटेड फिक्स फैक्ट्री एवरेज जो होगा वो 3,43,000 का होगा। और इसी तरह से जो हमारे पास 9,80,000 रुपए टोटल एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज है, यानी टोटल बजटेड फैक्ट्री एवरेज है, उसका हम 65% निकालेंगे तो वेरिएबल एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज हमारा 6,37,000 होगा। सबसे पहले हमें कंट्रोलेबल एक्सपेंडिचर, कंट्रोलेबल का मतलब है एक्सपेंडिचर या स्पेंडिंग वेरिएंस, आप इसको कंट्रोलेबल कहें स्पेंडिंग कहें एक ही बात है। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम फैक्ट्री एवरेज का रेट फाइंड करेंगे, और फैक्ट्री एवरेज का रेट फाइंड करने के लिए सबसे पहले एस्टिमेटेड फिक्स फैक्ट्री एवरेज लेंगे 3,43,000, और एस्टिमेटेड जो है डायरेक्ट लेबर R1 लेके उस पर डिवाइड कराएंगे तो फिक्स का रेट आ जाएगा आपका 3,43,000, 3.43 हमारा फिक्स एफओज का रेट आ जाएगा। हम वेरिएबल का एफओज रेट निकालेंगे तो एस्टिमेटेड वेरिएबल एफओज हमारा 637,000, उसको एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर R1 लेके पे डिवाइड कराएंगे तो हमारा 6.37 ये फिक्स का एफओज रेट आ जाएगा। जब आपको टोटल फैक्ट्री एवरेज निकालना हो तो आप दोनों के जो है फिक्स और वेरिएबल के रेट को जमा कर लेंगे तो टोटल एफओज रेट आ जाएगा 9.8। 9.8 हमारा टोटल फैक्ट्री एवरेज का रेट आएगा। शायद हमें इस टोटल की जरूरत ना पड़े, लेकिन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। सबसे पहले हम बात करते हैं कंट्रोलेबल वेरिएंस। कंट्रोलेबल वेरिएंस क्या होता है? कंट्रोलेबल वेरिएंस होता है एक्सपेंडिचर वेरिएंस। एक्सपेंडिचर वेरिएंस क्या होता है कि अगर हम कोई वर्क करते हैं, कोई एक्चुअल वर्क हमने किया है, तो उस काम को करने के लिए हमारा अंदाजन कितनी एफओज कॉस्ट होनी चाहिए, उसका प्लान कितना होना चाहिए, उसकी एक्चुअल एफओज कॉस्ट कितनी होनी चाहिए उस एक्चुअल वर्क के हिसाब से। तो लिहाजा सबसे पहले हम बात करते हैं, जब हम कंट्रोलेबल वेरिएंस मालूम करेंगे तो वो हमारा एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज कॉस्ट हम बजटेड फैक्ट्री एवरेज कॉस्ट निकालेंगे एक्चुअल आर के हिसाब से जो हमारा वर्क हुआ है। फिक्स एफओज कॉस्ट हमारी यही रहेगी 3,43,000। आपको पता है कि वेरिएबल जो है वो डिपेंड करता है आपकी आउटपुट पर या एक्चुअल आर पर, वर्क पर। जितने आप घंटे काम करेंगे उतना एक वेरिएबल एफओज ज्यादा होगा, जितना आउटपुट करेंगे आप यूनिट बनाएंगे उतना वेरिएबल ज्यादा होगा, जितना कम बनाएंगे उतना कम होगा। तो वेरिएबल जो है वो वेरीड करता है आपका किस पर, आउटपुट यानी प्रोडक्शन के यूनिट्स पे प्रोड्यूस करने पर या एक्चुअल आवर्स पर। तो लिहाजा हमारे जो एक्चुअल आर जो वर्क हुआ 1,20,000 हुए, इसके हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी 6.37 से उसको मल्टीप्लाई करें तो वेरिएबल कॉस्ट आ जाती है 7,64,400,
इन दोनों को जमा कराएंगे तो हमारा जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट फॉर एक्चुअल आवर जो वर्क हुआ है उसके हिसाब से हमारा बजट आ जाएगा कि हमारे पास 11,07,400 रुपए इस काम को करने के लिए होने चाहिए, यानी एक्सपेंडिचर होने चाहिए। अब हम इसका कंट्रोलेबल वेरिएंस निकालेंगे तो हमारा जो फिक्स एस्टिमेटेड एफओएच कॉस्ट जो आ रही है एक्चुअल आर के हिसाब से वो आ रही है 11,07,400। 11,07,400 इस काम को करने के लिए, इस प्रोडक्शन को करने के लिए हमारा 11,07,400 का इस वक्त जब 1,20,000 एक्चुअल आर लेबर आर वर्क करती है तो इसके हिसाब से जो हमारे पैसे होने चाहिए अंदाजन इस खर्चे करने के लिए अंदाजन 11,07,400 होने चाहिए। लेकिन जबकि हमने एक्चुअल खर्चा कितना कर दिया 9,60,000 का। असल में आपके पास जो एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट जो एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से आ रही है 11,07,400, जबकि एक्चुअल आपने खर्चा कर दिया 9,60,000। तो ये अंदाजा था, ये आपने खर्चा कर दिया, तो इसका मतलब है आपका जो खर्चा है वो अमाउंट बच गया, यानी आपका खर्चा जो है वो ज्यादा एस्टिमेशन का और कम खर्चा हुआ है। तो वो जो आपका एक्सपेंडिचर यानी जो कंट्रोलेबल वेरिएंस था वो बच गया, तो वो कंपनी के फेवर में कहलाएगा। तो ये हमारा कंट्रोलेबल वेरिएंस आ जाएगा 1,47,400। उसके बाद आप इसका वॉल्यूम वेरिएंस निकालते हैं। तो वॉल्यूम वेरिएंस निकालने के लिए सबसे पहले हम कंट्रोलेबल की बात करते हैं तो हमें ये देखना होता है कि हमने जो एक्सपेंडिचर किया है, जो हमने अंदाजा लिया था रखा था, उसके मुकाबले हमारा खर्चा ज्यादा हो गया कम हो गया है। अगर हमने जो अंदाजा रखा था हमारा एक्चुअल आउटपुट के हिसाब से, एक्चुअल आर के हिसाब से जो हमारा अंदाजा बनता था उसके मुकाबले में अगर हमने खर्चा ज्यादा कर दिया होता तो हमारा वेरिएंस अनफेवर होता। लेकिन हमने जो अंदाजा लगाया था उसके मुकाबले में खर्चा जो है हमारा एक्चुअल खर्चा जो कम हुआ है तो वो हमारा कंट्रोलेबल वेरिएंस जो वो फेवरेबल कहलाएगा। अब आते हैं वॉल्यूम वेरिएंस की तरफ। वॉल्यूम वेरिएंस जो होता है, अच्छा एक बात याद रखिएगा, कंट्रोलेबल वेरिएंस जो होता है इसके अंदर जो भी हमारा वेरिएंस चेंज होता है वो वेरिएबल कॉस्ट की वजह से होता है। यहाँ पे फिक्स कॉस्ट सेम रहती है। कंट्रोलेबल वेरिएंस, एक्सपेंडिचर वेरिएंस में जो चेंजिंग होती है बेसिकली वो होती है वेरिएबल की वजह से। तो वेरिएबल की वजह से, वेरिएबल एफओएच की वजह से आपकी चेंजिंग होती है, जबकि जो वॉल्यूम वेरिएंस होता है उसमें जो चेंजिंग होती है वो फिक्स एफओएच कॉस्ट की वजह से होती है। तो वॉल्यूम वेरिएंस हमारा कैपेसिटी वेरिएंस है। अब कैपेसिटी वेरिएंस क्या है, इसका जो फार्मूला है हमारे पास वो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर वर्क किए हैं वो लेंगे, और जो हमारा प्लान डायरेक्ट लेबर आर था कि हमने जो प्लान किया था कितने लेबर आर वर्क करेंगे, यानी जो एस्टिमेटेड थे यानी जो बजटेड डायरेक्ट लेबर आर थे वो माइनस करवाएंगे, यानी उसमें से मल्टीप्लाई कर देंगे फिक्स एफओएच रेट पर। सबसे पहले हम देखते हैं हमने जो एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर जो किए हैं वो 1,20,000 लेबर आर वर्क हुए, जबकि हमारा जो अंदाजा था, जो हमारी कैपेसिटी थी, जो हमारी गुंजाइश थी वो ये थी कि हम 1,00,000 डायरेक्ट लेबर आर पे एक तक जो है वर्क करेंगे। लेकिन 1,00,000 की जो डायरेक्ट लेबर आर थी उसके मुकाबले में हमने 1,20,000 घंटे जो है वर्क कर लिया, यानी हमने अपनी कैपेसिटी से ज्यादा, अपनी गुंजाइश से ज्यादा, यानी अपनी एस्टिमेशन से ज्यादा जो है वो हमने वर्क लेबर आर जो है वर्क किया है। तो इसका मतलब है अगर ज्यादा लेबर आर वर्क कर लिया तो इसका मतलब ये कि 20,000 जो लेबर है वो हमारे जो इसका डिफरेंस है, जो भी यूनिट्स का डिफरेंस आएगा वो हमारे यूनिट्स जो है वो ज्यादा वर्कआउट हो जाए, कैपेसिटी ज्यादा होगा तो वो हमारा वेरिएंस फेवरेबल कहलाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे जो एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आर थे वो 1,00,000 थे। अगर हम 1,00,000 का हमने अंदाजा लगाया था, अगर हम 1,00,000 ही डायरेक्ट लेबर आर तक वर्क करते तो उसका मतलब है, या 1,00,000 तक वर्क करते तो कोई मसला नहीं था। लेकिन हमारे 20,000 घंटे एक्स्ट्रा होगा। अगर वो 20,000 घंटे जो है हम कहीं और से काम करवाते तो उसकी मजीद पेमेंट देनी पड़ती। तो हम अपनी गुंजाइश के मुकाबले में 1,00,000 के मुकाबले में 1,20,000 हम 20,000 जो है वो डायरेक्ट लेबर आर ज्यादा वर्क कर चुके हैं, ज्यादा कैपेसिटी से, गुंजाइश से, अपनी कैपेसिटी, अपनी प्लान के मुताबिक ज्यादा जो है वो लेबर आर वर्क कर चुके हैं। तो वो जो ज्यादा वर्क चुके थे वो हमारा जो भी, क्योंकि चेंजिंग जो होगी वो हमारी फिक्स एफओएच कॉस्ट की वजह से होगी, तो उसको फिक्स एफओएच रेट से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा जो वेरिएंस आएगा वो फेवरेबल आएगा। तो यानी हमने अपनी गुंजाइश से ज्यादा, इसका मतलब ये गुंजाइश से ज्यादा कर ली तो इसका मतलब हमारी एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, जिसकी बिना पर हमें 20,000 जो है वो घंटे मजीद आगे ना लगाने पड़े, जिसकी वजह से हमारा वेरिएंस क्या हो गया, आपका फेवरेबल हो गया। हाँ, अगर इसके बरक्स ऐसे होता कि हमारा जो है एक्चुअल डायरेक्ट लेबर आर 1,00,000 होता, हमारा अंदाजा 1,20,000 का होता, इसका मतलब है कि 1,20,000 के अंदाजे से अभी हम अपने एक्चुअल आर 1,00,000 पर पहुंचे, तो इसका मतलब है कि हमारी नाकिस कारकर्दगी की वजह से जो वर्कर है उनकी बेड परफॉर्मेंस की वजह से, जिसकी वजह से हम अपने टारगेट पे नहीं पहुंचे, तो फिर वेरिएंस होता है हमारा अनफेवरेबल कहलाता। लेकिन हम अपने टारगेट्स पे पहुंच गए, टारगेट से ऊपर भी चले गए, जिसकी वजह से हमारा वेरिएंस क्या कहलाएगा, हमारा फेवरेबल कहलाएगा। तो ये हमारा आ जाएगा 68,600 का वेरिएंस फेवरेबल आ जाएगा।
तो ये हमें कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस दिया था निकालने के लिए। उसके बाद इसका जो बी पार्ट है, बाकी ये कि वॉल्यूम वेरिएंस कंट्रोलेबल मैंने अभी सवाल के साथ से एक्सप्लेन किया है विद प्रूफ। अगर हम कोशिश करेंगे कि इसकी कंप्लीटली एक वीडियोस बनाई जाए इसी कंट्रोलेबल यानी स्पेंडिंग वेरिएंस और आइडल कैपेसिटी वेरिएंस के हवाले से, और उसको विद प्रूफ किया जाए कि ऐसा क्यों होता है कि वेरिएबल की वजह से हमारे पास जो है वो कंट्रोलेबल में चेंजिंग आती है और वॉल्यूम में फिक्स कॉस्ट की वजह से आती है। इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो हम उसको डिटेल में जो है वो कंट्रोलेबल और वॉल्यूम वेरिएंस से मुतालिक इसके वेरिएंस को कैलकुलेट करेंगे। अब आते हैं इसके बी पार्ट पर। बी पार्ट में आपसे कह रहा है कि भाई यहाँ पे कंट्रोल आपको वर्किंग प्रोसेस का टी अकाउंट बना के दे रहा है। ये डेबिट साइड है जिसमें आपका वर्किंग प्रोसेस का मटेरियल, पेरोल और एफओएच अप्लाइड दिया हुआ है। यहाँ पे माल बता रहा है 80,000 का कंप्लीट हो गया। अच्छा, उसमें कहता है देयर वाज ओनली जॉब इन प्रोसेस, ये हमारी जॉब प्रोसेस में रहेगा। इसमें मटेरियल जो कॉस्ट लगी हुई है जॉब प्रोसेस के अंदर से उसका बता रहा है कि 30,000 रुपए लगी हुई है। तो आपसे कहता है कि रिक्वायरमेंट के अंदर सर ये बताइए कि इस प्रोसेस एंडिंग की लेबर और एफओर्ट अप्लाइड कितनी लगी हुई होगी, उसको कैलकुलेट करके बता दो। और यहाँ पे आपको बता रहा है एफोर्ट का जो रेट है वो बेस करता है डायरेक्ट लेबर के ऊपर, डायरेक्ट लेबर के ऊपर बेस करता है, उसके हिसाब से डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट पर डिवाइड करके निकाला जाएगा। अब इसमें सबसे पहले हम आते हैं, हमें ये पता करना है कि प्रोसेस के अंदर टी अकाउंट बनाया हुआ है। यहाँ पे प्रोसेस ओपनिंग तो है ही नहीं, यहाँ हमारा प्रोसेस डायरेक्ट मटेरियल लगा है, डायरेक्ट लेबर लगी है, एफओर्ट लगा जिसमें प्रोसेस डेबिट होता है, डेबिट साइड आ गई और माल तैयार हुआ 80,000 का ये बता रहा है। अब हम क्या करेंगे सर, इस डेबिट साइड में से हम लोग क्रेडिट साइड को माइनस करा लें, इसका जो डिफरेंस आएगा बैलेंस एंडिंग आएगा। तो आप चाहें तो बैलेंस एंडिंग ऐसे भी निकाल सकते हैं और अगर चाहें तो इसको जो है वो इस तरह से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको बैलेंस एंडिंग निकालना है तो सबसे पहले कंप्यूटेशन फॉर वर्किंग प्रोसेस एंडिंग निकालेंगे तो हम डायरेक्ट मटेरियल यूज में डायरेक्ट लेबर एफोर्ट अप्लाइड करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट आ जाएगी, ओपनिंग है नहीं हमारे पास, तो ये तीनों का जो सामने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बनेगा इसमें से हम लोग फिनिश गुड्स एंडिंग जो माल तैयार हुआ वो निकाल देंगे तो बाकी एंडिंग प्रोसेस में रह जाएगा 90,000। अगर आप चाहें तो ये तमाम डेबिट में से क्रेडिट अमाउंट को माइनस कराएं, जो डिफरेंस आएगा वो बैलेंस एंडिंग आ जाएगा। चाहो तो आप टी अकाउंट से वर्किंग प्रोसेस के टी अकाउंट से बैलेंस एंडिंग निकाल सकते हैं या चाहें तो आप कंप्यूटेशन से भी निकाल सकते हैं। उसके बाद सबसे पहले हम लोग ये हमने एंडिंग प्रोसेस निकाल लिया कि एंडिंग प्रोसेस हमारा 90,000 होगा। अब इसमें से 90,000 में से हम अगर देखें तो इस पे हमें मटेरियल का अमाउंट बताया 30,000 है। सबसे पहले हम लोग कन्वर्जन कॉस्ट निकालते, कन्वर्जन कॉस्ट दो चीजों का सम होता है, लेबर और एफओर्ट, और यहाँ पे हमारे टोटल वर्किंग प्रोसेस एंडिंग जो प्रोसेस में है वो 90,000 का है। अगर मैं 90,000 में से मटेरियल का अमाउंट पता है मुझे, मटेरियल का अमाउंट 30,000 है, अगर मैं 30,000 को लेस करवा दूं यहाँ पर इसमें से जो एंडिंग डायरेक्ट मटेरियल जो एंडिंग प्रोसेस में लगा हुआ है 90,000 का प्रोसेस एंडिंग है टोटल, उसमें 30,000 का जो अमाउंट है वो डायरेक्ट मटेरियल जो है वो प्रोसेस एंडिंग में लगा हुआ निकाल दूं तो इसका मतलब 60,000 मेरा जो है वर्किंग प्रोसेस एंडिंग के कन्वर्जन अमाउंट का आ जाएगा। यानी जो वर्किंग प्रोसेस एंडिंग में वर्क कर रहा है उसका जो कन्वर्जन अमाउंट होगा, यानी दो चीजों का सम, लेबर और एफोर्ट का सम का जो अमाउंट आ जाएगा एंडिंग प्रोसेस का वो 60,000 आ जाएगा। अब हम उसका एफओर्ट का रेट निकालते हैं। उन्होंने कहा था एफओर्ट का रेट अप्लाई कर रहा है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे, तो हम परसेंटेज निकालते हैं, रेट निकालते हैं। परसेंटेज एफओर्ट कहें या रेट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड कहें एक ही बात है। तो सबसे पहले टोटल फैक्ट्री ओवरहेड लिखेंगे हम लोग, जो यहाँ पे दिया हुआ है डेबिट साइड पे 40,000 है, इसको डिवाइड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पे 80,000 पर, मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो हमें पता चल जाएगा एफओर्ट का जो रेट आएगा परसेंटेज आएगी 50%, यानी 50% हम डायरेक्ट लेबर के अमाउंट का 50% जो है वो हम फैक्ट्री ओवरहेड करते हैं। अब इसके हिसाब से अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है कि हमें लेबर और एफओर्ट के दोनों अमाउंट निकालने, तो हम क्या करेंगे, जो वर्किंग प्रोसेस एंडिंग है उसके अंदर जो डायरेक्ट लेबर और एफओर्ट का अमाउंट लगा हुआ है इसके अंदर इंक्लूड है, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर अप्लाइड जो वर्किंग प्रोसेस एंडिंग में है वो फाइंड करेंगे। अच्छा, अब सबसे पहले हम कन्वर्जन कॉस्ट की बात करते हैं। आपको मालूम है कन्वर्जन कॉस्ट दो चीजों का सम होता है, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट अगर यहाँ पे फैक्ट्री ओवरहेड की जो परसेंटेज है वो रेट 50% है तो उसका मतलब डायरेक्ट लेबर 100% होगी। यानी अगर हम ये समझे कि डायरेक्ट लेबर अगर 1 लाख है तो 50,000 जो हम फैक्ट्री ओवरहेड करेंगे, तो अगर परसेंटेज के हिसाब से बात करेंगे 50% है तो फिर डायरेक्ट लेबर 100% होगी। तो डायरेक्ट लेबर 100%, फैक्ट्री ओवरहेड 50%, जैसे हम इनको जमा करके कन्वर्जन बनाते हैं इसी तरह से इनकी परसेंटेज को जमा करके कन्वर्जन परसेंटेज आ जाएगी हमारी 150%। सर अब हमें डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का अमाउंट निकालना है। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का अमाउंट निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग जो है वो 60,000 का अमाउंट लेंगे। 60,000 हमारे पास कन्वर्जन का अमाउंट है, कन्वर्जन के हिस्से करेंगे कन्वर्जन का कितना % हमारा डायरेक्ट लेबर है। अब 60,000 हमने कन्वर्जन का अमाउंट लिया, हमें लेबर की अमाउंट निकालना है
तो लेबर की परसेंटेज 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे और कन्वर्जन के बेस पे निकालने जा रहे हैं, कन्वर्जन के अमाउंट पे निकालने जा रहे हैं, कन्वर्जन के हिसाब से निकालने जा रहे हैं, तो 150 पे डिवाइड कर देंगे तो हमारी डायरेक्ट लेबर जो वर्किंग प्रोसेस एंडिंग में लगी होगी वो आ जाएगी 40,000। इसी तरह से फैक्ट्री ओवरहेड हम निकालना चाहेंगे, एंडिंग प्रोसेस में कितना लगा हुआ है, तो 60,000 हमारे पास जो है वो डायरेक्ट लेबर हमें कन्वर्जन कॉस्ट है, और इसका हम लोग जो है फैक्ट्री ओवरहेड हमारा 50% है तो 50 से मल्टीप्लाई कराएंगे, कन्वर्जन के बेस पे निकालने, कन्वर्जन हमारा 150 है तो 150 भी डिवाइड कराएंगे तो हमारा फैक्ट्री एवरेज जो एंडिंग प्रोसेस में लगा हुआ होगा वो 20,000 का आ जाएगा। तो 90,000 के जो टोटल एंडिंग प्रोसेस में था उसमें 30,000 हमारा लेबर बता दिया गया था और उसके हिसाब से 40,000 हमारी लेबर वर्किंग प्रोसेस एंडिंग में वर्क कर रही है और फैक्ट्री एवरेज जो लगा हुआ है हमारे पास 20,000 का लगा। तो हमने क्या करा, एंडिंग प्रोसेस निकाल के मटेरियल का अमाउंट मालूम था, इसी तरह से एंडिंग प्रोसेस की लेबर और एंडिंग प्रोसेस की जो फैक्ट्री एवरेज चार्ज हुई थी इनकम्प्लीट जॉब में एंडिंग प्रोसेस के अंदर, उसको हमने फाइंड कर लिया। तो ये सवाल था हमारा 2022 से मुतालिक जो दिया गया था फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्टिंग से मुतालिक, और इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है 2020 से मुतालिक जो पेपर में सवाल आए उनको सॉल्व करेंगे। तो यकीनन इससे आपको काफी मदद मिलेगी और इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो एयर के अंदर सवाल आए 2020 से आगे कंटिन्यू करेंगे और इसमें कोई गलती तो यकीनन बताइएगा और थैंक यू वेरी मच। बाकी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि कंप्लीट वीडियो जो है वो स्पेंडिंग और आइडल कैपेसिटी से डिटेल के अंदर विद एग्जांपल के साथ इसको समझाया जाए। तो अगर हमें एग्जांपल होगी टाइम मिला तो इंशाल्लाह इसको आगे कंप्लीटली डिटेल में समझाएंगे। थैंक यू वेरी मच।